ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि गुरु जी की जो कथा है वो इस टाइम पे मध्य प्रदेश में चल रही है। और आज की ही कथा में गुरु जी ने कितनी भी बड़ी और कितनी भी पुरानी बीमारी हो उसको ख़त्म करने के लिए गतिमान भगवान के नाम से बेल पत्र के ऊपर शमी पत्र रखने का एक बहुत ही प्यारा सा उपाय बताया और बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो काफ़ी कॉमेंट है, भैया एक बार ठीक से समझा दो कि कैसे कहाँ पर रखना है। तो उसी की बात हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन आपको बता दूँ कि वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़ दोगे तो बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर सकते हो, है ना। चलो समझते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बहुत ही प्यारी सी बेलपत्र। तो आपको भी लेनी होगी एक बेलपत्र जो कि बहुत प्यारी हो, ठीक है। ले लिया। अब जो बताऊंगा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। आपको ज़रूरत होगी 2 शमी के पत्तों की। जब भी शमी का पत्ता तोड़ा करो ना, तो कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ ये तोड़ लेंगे, कुछ लोग ये तोड़, ऐसे मत तोड़ा करो। शमी के पत्तों को तोड़ने का तरीका है बिल्कुल यहाँ से, और ये पूरा जब आप ले लोगे ना तो ये एक शमी का पत्ता माना जाएगा। इसी तरीके से 2 शमी के पत्तों को लेंगे, है ना। साथ ही साथ आपको लेना होगा लाल चंदन। इस उपाय के लिए आपको पीला चंदन नहीं लेना, ठीक है। लाल चंदन का पाउडर लेना, इसको थोड़ा सा पानी डालना, इसका पेस्ट बना लेना, है ना। देखो कैसे करना है। मैंने आपको बताया एक बेलपत्र। अब इस बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं। एक ये बड़ी वाली होती है और नीचे की ये 2 छोटी पत्तियां होती हैं ना। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो नीचे की दोनों छोटी पत्तियां हैं, एक ये और एक ये, है ना, इसी के ऊपर आपको एक एक शमी के पत्ते को रखना होगा। कितने? एक एक शमी के पत्ते को रखना। और इसी शमी के पत्ते के ऊपर जो मैंने आपको लाल चंदन का पेस्ट बनवाया है ना, वो उसकी एक एक बिंदी भी आपको उसी शमी के पत्ते के ऊपर लगा देनी है ना। और उसके बाद इस बेलपत्र को उठाना और लेके चले जाओगे कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास में। जाने से पहले अपने साथ घर से 1 लोटा जल तांबे के लोटे में जल भर के भी ले जाना, है ना। समझेंगे क्रम को। सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचेंगे। जो जल आप घर से लेके गए हो वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, है ना। जल चढ़ा दिया। जो दूसरा काम आपको करना है, जो आप बेलपत्र के ऊपर शमी पत्र और उसके ऊपर लाल चंदन लगाए हो, वो आपको भगवान बजरंग बली के छोटे भाई का नाम, जिनका नाम है भगवान गतिमान के नाम से महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर उस एक बेलपत्र को समर्पित करेंगे। जिस तरफ आपने शमी के पत्ते को रखा है वो शिवलिंग के ऊपर टच होना चाहिए और बाकी चीजें आपको ऊपर दिखनी नहीं चाहिए, है ना। जिसकी डंडी हो जाएगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी तरफ। किसका नाम लोगे? गतिमान भगवान का नाम लेकर के समर्पित करना। जब समर्पित कर चुको, आपके घर में जो भी व्यक्ति बीमार है, चाहे आप खुद बीमार हो, उसकी कामना करेंगे, महादेव हम लोग बहुत दिनों से परेशान हैं, हमारी ये बीमारी है, ठीक नहीं हो रही है, आप इसे ठीक कर दें। और गतिमान भगवान का नाम लेके फिर आप अपने घर की तरफ चले जाना। इस उपाय को करने की गुरु जी ने कोई तिथि नहीं बताई है, कोई टाइम नहीं बताया। तो जब भी आपको मौका मिलता है उपाय को जरूर से जरूर करेंगे, है ना। बात आई क्या समझ में? तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो में गुरु जी के ही कथा के उपाय अपने दूसरे उपाय की तरफ, है ना। हम सबको पता है कि कल कौन सा दिन है, कल है बुधवार का दिन। एक बहुत ही प्यारा सा उपाय बताऊंगा जो आपको ज़रूर करना चाहिए, और यह उपाय भी होगा कितनी भी पुरानी और कितनी भी बड़ी बीमारी हो वो ख़त्म हो जाएगी, है ना। देखो क्या करोगे, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र, है ना। तो इसके लिए आपको लेना होगा एक बेलपत्र, फिर से बहुत प्यारा सा, बहुत सुंदर सा। एक बेलपत्र के साथ फिर आपको लेना है 2 शमी के पत्ते। लेना वही चीज़ें हैं, बस तरीका थोड़ा सा चेंज होता है, भगवान का नाम लेने का तरीका भी चेंज होता है, ठीक है। 2 शमी के पत्तों को लिया। एक तांबे का लोटा लेना जिसमें जल भरोगे, कहाँ से? अपने घर से। इन तीनों चीज़ों को लेके पहुंच जाओगे कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पे जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। आपके पास में एक बेलपत्र है और 2 शमी का पत्ता है। अरे है कि नहीं है? है ना। तो आपको क्या करना है, जो एक बेलपत्र होगी वो महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर दोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके। पहली बेलपत्र समर्पित कर दी। आपके पास में 2 शमी के पत्ते भी हैं। पहला शमी का पत्ता आपको जिस जगह से नीचे जल गिरने ही वाला होता है उस जगह पे पहला शमी का पत्ता, और जिस जगह पे जब हम जल चढ़ाते हैं जल नीचे गिरता है जमीन पे, उस जमीन पर जहाँ पे जल गिरता है दूसरा शमी का पत्ता चढ़ाएंगे, ठीक है। 2 शमी के पत्ते चढ़ा दिए और एक बेलपत्र चढ़ाया। अब उसके बाद अपना फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और जो जल आप अपने घर से लाए हो इसी बेलपत्र के ऊपर आपको समर्पित कर देना होगा कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव।
जो जल होगा बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरने लगेगा। थोड़ा सा जल यहाँ से आप रोक लेना, ठीक है, जल को रोक लेना। और जल को रोकने के बाद में ये जो बेलपत्र यहाँ पे आपने चढ़ा रखी है, इस एक बेलपत्र को लेना और उसको लेके आप अपने घर चले जाना। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, बहुत दिनों से बीमार है, सबसे पहले ये जो जल आपने रोका है इसका आचमन कराएंगे। किसके नाम से? मणिभद्र के नाम से। नाम याद रखना, किसका नाम लेना है? मणिभद्र के नाम से। बाकी की जो ये बेलपत्र आप लेके गए हो अपने घर पे, इस बेलपत्र को भी किसी भी चीज़ में मिला करके, अगर वो ऐसे नहीं खा पाते हैं या फिर उनको खाने में प्रॉब्लम है, तो उसको सुखा लो और उसके बाद उसका पाउडर खिलाओ। बस किसी भी तरीके से इन दोनों चीज़ों को खिलाना पिलाना होगा। नाम याद रखना, मणिभद्र के नाम से। कितनी भी पुरानी बीमारी होगी, कितने भी पुराने संकट होंगे, आपकी बॉडी में बहुत पेन होगा ना, तो वो भी धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर होगा, ठीक है। इस उपाय को वैसे तो बुधवार के दिन करना चाहिए, बट आपको जब भी मौका मिलता है हफ्ते में आप कर सकते हैं, है ना। 2 उपाय की बात हमने कर ली है। इसी वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि हमें जनेऊ से करना है। लेकिन क्या इसके फ़ायदे हैं और कैसे कैसे करना है, उससे पहले एक छोटा सा काम सब लोग कर दीजिए, और वो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा वीडियो को, और मेरी आवाज़ जितने भी लोग पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। अब चलो समझते हैं इस जनेऊ के उपाय को। उससे पहले समझ लो कि अगर आप इस उपाय को करते हो तो फ़ायदा क्या होगा। एक ही फ़ायदा इस उपाय को करने का है, वह है दर्द यानी कि पेन। आपकी बॉडी में कहीं पे भी दर्द होता है, हाथ में, पैर में, घुटनों में, कमर में, गले में, कहीं पे भी पेन होता है ना, इस उपाय को करके देख लीजिएगा। सिर्फ एक बार करके देखिएगा, वो आपका पेन दर्द कहाँ गायब होगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। देखो लेकिन तरीका समझना। स्क्रीन पर आपको जो जनेऊ दिख रही है, हमें लेनी होगी 7 जनेऊ। कहीं पे भी आपको ईजिली मिल जाएगी जनेऊ, 7 जनेऊ लेना है ना। अब इस 7 जनेऊ को हमें पीला करना है। यहाँ पे आपके पास में 2 ऑप्शन है पीले करने के भी, और 2 तरीके हैं इसको चढ़ाने के भी। दोनों तरीका बताऊंगा, समझो। देखो, अगर आप क्या करेंगे, इस जनेऊ को आप चाहें तो पीले चंदन से पीला कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो हल्दी से भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास में है। अगर आपने इस जनेऊ को पीले चंदन से पीला किया हुआ है तो उसको लेके महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे और बालाजी का स्मरण करते हुए एक एक जो जनेऊ है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। अपने जो भी दर्द की प्रॉब्लम है आप महादेव से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हमारी बॉडी में या फिर यहाँ पे बहुत पेन होता है, दर्द होता है, आप इसे ठीक कर दें। अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना कर लेना। लेकिन अगर आप उस जनेऊ में अगर आप हल्दी लगाते हो तो उसको फिर हल्दी लगे हुए जनेऊ को महादेव के शिवलिंग के पास लेके नहीं जाना। आप कहाँ पे जाओगे लेकर के? बजरंग बली के मंदिर में। और सेम प्रोसेस करना होगा, एक एक जनेऊ आपको बजरंग बली को समर्पित करना है, बालाजी का स्मरण करते हुए, बालाजी का ध्यान करते हुए, ठीक है। कर लीजिएगा, अपनी प्रॉब्लम कह लीजिएगा, आपकी जो भी बॉडी में जहाँ पे भी पेन होगा ना, वो दर्द की समस्या आपकी खत्म होगी, है ना। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आपकी कोई भी मेडिसिन चल रही है, कोई भी दवा चल रही है, तो कोई भी उपाय करते टाइम किसी भी दवा को, किसी भी मेडिसिन को बंद बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्योंकि देखो, कोई भी चीज़ 100% तब फ़ायदा करती है ना जब आप क्या करोगे, दवा भी कराओ और प्लस दुआ भी लो। यानी कि दवा तो कराओ, साथ साथ उपाय करोगे, तब आपको रिजल्ट 100% और जल्दी मिलेगा। सिर्फ दवा ही करते जाओगे तो भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ उपाय ही करते चले जाओगे तो भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए दवा और उपाय दोनों साथ में करना चाहिए। समझ में आई बात मेरी ना। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की, जो कि अभी रिसेंटली जो कथा गुरुजी की चली है, ख़त्म हुई है, उसमें मैंने सुना है। तो बहुत ध्यान से समझेंगे कैसे करना है और इसके क्या फ़ायदे हैं, ठीक। देखो, सबसे पहले इसके फ़ायदे समझ लेते हैं कि आप करते हो तो फ़ायदे क्या होंगे। एक फ़ायदा इसका सिर्फ और सिर्फ है, वो है मनोकामना, या फिर आप इसको इच्छा पूर्ति भी कह सकते हो, है ना। देखो, अब इस उपाय के लिए हमें लेने होंगे 3 बेलपत्र। इससे ज़्यादा नहीं लेना है, लेकिन वो बेलपत्र बहुत प्यारे से, बहुत सुंदर से। अब इन 3 बेलपत्र को हमें 3 जगहों पे चढ़ाना होगा। थोड़ा सा क्रम समझिएगा, नियम समझेंगे कि कहाँ कहाँ पे और कैसे करना है। 3 बेलपत्र ले लिए, साथ ही साथ आपको 1 लोटा जल लेना है, जिसमें जल भरोगे कहाँ से? अपने घर से, है ना।
कर लिया। इन सभी चीज़ों को लेके महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे। जो क्रम बताऊंगा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। आपके पास में 3 बेलपत्र है कि नहीं है। सबसे पहले जो जल आप लेकर के आए हो अपने घर से, वह महादेव के शिवलिंग के ऊपर 5 जगहों पे चढ़ाएंगे। सबसे पहले थोड़ा सा जल भगवान गणेश के स्थान पे, फिर उसके बाद थोड़ा सा जल भगवान कार्तिकेय के स्थान पे, फिर थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, फिर थोड़ा सा जल आपको माता के कटी भाग पे, हस्तकमल पे, और बाकी का बचा हुआ जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर, है ना। जल वाला काम आपने यहाँ पे कर लिया। अब बात करते हैं बेलपत्र की। 3 बेलपत्र है कि नहीं है। जो 3 में से पहली बेलपत्र होगी वो महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देंगे अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से पहली बेलपत्र हो गई। दूसरी बेलपत्र कहाँ चढ़ाओगे? जब हम पूजन करके महादेव के शिवलिंग से बाहर निकलेंगे तो आपको यहाँ पे महादेव की चौखट पे, चाहे तो लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में, जहाँ पे भी आपका मन करे, एक बेलपत्र यहाँ पे भी आपको समर्पित करना है मणिभद्र के नाम से। किसके नाम से? मणिभद्र के नाम से। 2 बेलपत्र आपने समर्पित कर दी। पहली बेलपत्र अवधूतेश्वर महादेव, दूसरी बेलपत्र मणिभद्र के नाम से, जो कि महादेव की चौखट पे होंगे, है ना। अब जो तीसरी बेलपत्र होगी, जब पूजन करके अपने घर जाओगे तुरंत आपको दर्शन हो जाएंगे नंदी बाबा के। अरे होंगे कि नहीं होंगे? तो तीसरी बेलपत्र को नंदी बाबा का जो उठा वाला पैर होता है, यहाँ पे नंदेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना, और नंदी बाबा से ही अपनी जो भी कामना होगी, अपनी जो भी विशेष होंगी वो कह देना। आपकी सारी मनोकामना, सारी विशेष बहुत जल्दी पूरी होंगी, है ना। कोशिश की है मैंने आप सभी को इस पूरी वीडियो में 4 उपाय बताए हैं। जो उपाय आपको ईजी लगता हो, आसान लगता हो, कोई सा भी उपाय, और कभी भी कर सकते हैं। कोई दिन निर्धारित नहीं है, कोई समय निर्धारित नहीं है, कभी भी आप कर सकते हैं।